Hello guys, this is engineer वकास अहमद and I welcome you all guys in this video। आज एक बहुत ही important topic है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। आज की वीडियो के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं that is about the perception of reference based jobs and reality। और इससे पहले कि आज की इस वीडियो को डिटेल के अंदर देखें, आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन, ताकि फ्यूचर के अंदर मैं कोई भी कैरियर डेवलपमेंट के बारे में इंजीनियरिंग से रेलिवेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रेलिवेंट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। पिछले दिनों मेरी मुलाकात एक यूजी लाहौर के बहुत ही पुराने सेशन 1975 सेशन के एक ग्रेजुएट से हुई, जो कि ऑब्वियसली इस टाइम रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं। और उनसे जब मेरी बात हुई कि आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों कम है, तो हमारा यानी कि इसके ऊपर काफी हमने डिस्कशन की और बहुत सारे पॉइंट्स उससे मैंने कंक्लूड किए, जो कि मैं आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूं। तो उन्होंने बताया कि उनके एक कोलीग थे जो कि कराची से इस्लामाबाद सीडीए की जॉब, सीडीए डिपार्टमेंट के अंदर उनकी जॉब हुई थी। और उनकी कुछ स्टोरी इस तरह से थी कि दैट गाय हु वाज गोइंग टू जॉइन सीडीए इन 1980s, और वो कराची से उन्होंने अप्लाई किया। सीडीए ने न्यूज़पेपर के अंदर जॉब्स ऐड दिया, उन्होंने अप्लाई किया, बहुत सारे और स्टूडेंट्स की तरह उन्होंने भी अप्लाई किया होगा। लेकिन जब उनको जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल की गई तो वो ये सोच के नहीं आ रहे थे कि जो भी जॉब्स होती हैं ये ऑलरेडी पहले से बंदे रखे जा चुके होते हैं। तो उन्होंने खैर अपने एक भाई से इस बात का तज़किरा किया कि मुझे कॉल आई है सीडीए से, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर इंटरव्यू। तो उनके भाई ने, जो उनके कजन ब्रदर थे या भाई थे, उन्होंने उनको कहा कि आपको अपना जो पार्ट है वो अदा करना है, यू हैव टू प्ले योर पार्ट, देन रेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि आपकी जॉब होती है या नहीं होती ये अल्लाह पे छोड़ दें, लेकिन आप जाएं वहां पे इंटरव्यू के अंदर अपेयर हों। ये मत सोचें कि पहले ही उन्होंने बंदे रख लिए हैं या नहीं। तो हुआ कुछ यूं कि वो कराची से चले, कराची से वो इस्लामाबाद के अंदर आए। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था जब उन्होंने ये चीज शेयर की कि उस टाइम सीडीए ने 3 जॉब्स की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन इंटरव्यू के अंदर सिर्फ एक बंदा आया, ठीक है, और उनकी वहां पे सिलेक्शन हो गई। जारी बात है कोई और बंदा था ही नहीं, तो उनकी सिलेक्शन हो गई और उन्होंने फिर सीडीए को ज्वाइन किया। तो इससे हमें लेसन लर्न ये मिलता है कि ये जो हम आज के दौर में भी रेफरेंस वाला एक नारा लगा रहे हैं, एक परसेप्शन बन चुका है। ये सिर्फ आज की पैदावार नहीं, ये 1980s के अंदर भी इंजीनियर्स का यही हाल था कि हर जगह में जो जॉब्स हैं वो रेफरेंस बेस्ड होती हैं और पहले से बंदे रखे जा चुके होते हैं, और इस वजह से हम फिर अपना जो एक पोटेंशियल है उसको बाहर नहीं आने देते, हम अपना पार्ट अदा नहीं करते। तो माशाल्लाह से वो बड़ी अच्छी एक यानी कि जॉब कर रहे हैं सीडीए के अंदर, 18वें ग्रेड के अंदर है अभी। लेकिन अगर वो उस टाइम पे उनका कजन ब्रदर उनको मशवरा ना देता तो मेरा ख्याल है आज वो इस सिचुएशन या इस कैरियर को एंजॉय ना कर रहे होते। दूसरी बड़ी एक मजे की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चंद दिन पहले मुझे ऑफिस से घर आना था एंड मैंने उबर की राइड बुक की। जब मैं गाड़ी में बैठा तो ड्राइवर के साथ गुफ्तगू शुरू हुई एंड इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी टू हियर के वो इंजीनियर था, ड्राइवर जो था, ठीक है, और ही वॉज जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट। तो मैंने भी उनको बताया कि मैं भी एक इंजीनियर हूँ। फिर गुफ्तगू आगे बढ़ती चली गई, तो मैंने कुछ सवालात किए कि आप इंडस्ट्री के अंदर जॉब क्यों नहीं कर रहे, और बिला वजह से उनके मुंह से भी यही बात निकली कि जी जॉब्स तो रेफरेंस बेस्ड होती हैं। तो मैंने एक पल के लिए अपने माइंड में सोचा कि भाई आपको अगर ये इंफॉर्मेशन चंद अरसा पहले मिल जाती कि इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब्स हमेशा उन लोगों को मिलती हैं जिनके पास रेफरेंस होता है, तो आप इंजीनियरिंग ना करते। लेकिन खैर उस बंदे का थोड़ा सा ब्रेन वॉशिंग हुई पड़ी थी पहले से ही। आई वॉज डायग्नोजिंग ऑल दैट सिचुएशन। मैंने उसको सॉर्ट आउट किया और उनके साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाया। मैंने कहा ये जो आप कह रहे हैं कि रेफरेंस बेस्ड जॉब्स होती हैं, ये आपको किसने बताया? तो ही वॉज हैविंग नो आंसर अबाउट इट, नो क्लियर लॉजिकल आंसर। बस यही उनका जवाब था कि जी बस कैंपस के अंदर जब बात होती थी या कहीं पे हम अप्लाई करते थे तो पहले से बंदे रखे जा चुके होते। तो इसका मतलब है कि 1980s के अंदर जो इंजीनियर एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था, हम अभी तक बहसियत इंजीनियर अपनी इस कम्युनिटी से इस परसेप्शन को नहीं निकाल सके। ये एक बहुत बड़ा रूट काज है जो हमारे इंजीनियर्स को
डिप्रेस किए हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इंजीनियर्स अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पाते और बिल्कुल उनका पोटेंशियल बाहर नहीं आता। दे कांट एक्सप्लोर देमसेल्व्स बिकॉज दिस पॉइजन विच इज इंड्यूस्ड इन आवर ब्रेन। ये इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे कैसे हम इसके यूज टू होते हैं, लेकिन ये जो पॉइजन हमारे ब्रेन के अंदर आ चुका होता है ये हमें बिल्कुल कुछ नहीं करने देता। ठीक है, तो उन भाई साहब से मैंने जब अपनी गुफ्तगू जारी रखी और मैंने उनको बताया कि आपने कहीं पे इंटर्नशिप की, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैंने एक जगह पे इंटर्नशिप की, लेकिन वहां से पे इंटर्नशिप का यही पैटर्न था 8 to 5। तो मैंने कहा भाई आपने उस इंडस्ट्री के अंदर क्या उस प्रोसेस को समझा? द आंसर वाज नो। मैंने कहा क्या आपने कहीं पे अप्लाई किया? उन्होंने कहा मैंने बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया लेकिन फॉलो अप नहीं किया। दैट इज अगेन वेरी बैड एस्पेक्ट ऑफ अप्लाइंग फॉर द जॉब एंड जॉब स्ट्रेटजी। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या आपको अगर मैं कहीं पर रेफर कर देता हूं तो मुझे आप कोई एक क्वालिटी बताएं, कोई एक ऐसा प्रोफेशनल स्किल बताएं। मैं बहुत बड़े प्रोफेशनल स्किल की बात नहीं करता, लेकिन एक्सेल की बात कर लेते हैं। क्या आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल के ऊपर ग्रिप है? पीपीटी बना सकते हैं? ये बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं जो कि इंजीनियर्स को आनी चाहिए, जो अक्सर बेशतर मैं अपनी वीडियोस के अंदर बताता रहता हूं कि आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स होने चाहिए। क्योंकि वो उबर ड्राइवर इंजीनियर जो थे वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। मैंने उनसे पूछा कि आपको सॉलिड वर्क्स आता है, एनसिस आता है, मैटलैब आती है? द आंसर वाज नो, क्योंकि हमने कैंपस के अंदर बस इतना पढ़ा और अपनी तरफ से कोई उसमें इनपुट नहीं डाली। सो ये सारे सवालात से मेरे जो मैंने अपने उबर ड्राइवर जो कि इंजीनियर थे सिर्फ उनसे ही नहीं थे, बल्कि उन सब लोगों से भी हैं जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और जॉबलेस हैं और या फिर किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं तो बड़े लो प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग के बारे में कहते हैं जी इंजीनियरिंग के अंदर कोई स्कोप नहीं है। क्या आपने भी अपना किरदार अदा किया, अपना पार्ट अदा किया कि आपको एक स्किल्ड इंजीनियर बनने के लिए जो चीजें चाहिए थी आपने कैंपस के अंदर कितना स्ट्रगल किया? इंडस्ट्री जो कि ये एक हमारे साथ अलमिया है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर इस चीज का एक्सपोजर नहीं दिया जाता कि आपने इंडस्ट्री के अंदर जाके किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज डेवलप करनी है। लेकिन आजकल एट द सेम टाइम, पहले टाइम की निस्बत आज के टाइम पे आपके पास बहुत बड़ी एक्सेस मौजूद है। यू कैन फाइंड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन यूट्यूब, यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन गूगल, जिससे आपको पता चलता है कि आप किन स्किल्स को सीख कर अपनी ही फील्ड के अंदर एक्सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि ये जो परसेप्शन हमारे माइंड के अंदर डेवलप हो चुका होता है कि रेफरेंस बेस्ड जॉब्स हैं। मैं भी जब 2010 के अंदर पास आउट हुआ था मेरा भी एक परसेप्शन था, बट एट दैट टाइम मुझे एक बड़े अच्छी दोस्तों की कंपनी थी, तो उन्होंने मुझे मतलब एक आपकी कंपनी बड़ी मैटर करती है, ठीक है, तो मैंने इसको अपने माइंड से स्टिक नहीं होने दिया। आई जस्ट गो आउटसाइड और मैंने जॉब हंट की, मुझे जॉब मिल भी गई इवन दो कि मेरे पास भी कोई रेफरेंस नहीं था। आप कितनी एफर्ट इसके अंदर यूटिलाइज करते हो, किस तरह से अपने अंदर क्वालिटीज को, अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करते हो ताकि उनको आप सेल आउट कर सको। हमेशा याद रखें कि एक साइड पे बायर होता है और दूसरी साइड पे सेलर होता है। आप सेलर हैं, आप अपने स्किल्स को सेल करेंगे, जबकि इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट तरह की कंपनीज हैं, वो आपके स्किल्स को खरीदेंगी। सो एट दिस टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप योर प्रोफाइल कि आपके स्किल्स जो हैं वो अगले बंदे के लिए काबिले यानी कि वो उनको खरीदने के लिए आपसे कांटेक्ट करे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर इंजीनियरिंग नॉलेज को सीखने के साथ साथ अपने अंदर पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से स्किल्स अपने अंदर डेवलप किए। अब एक बहुत बड़ा तबका इंजीनियर्स का, उनसे डिस्कशन करके देख लें, वो आपको नहीं जीतने देंगे। जी बिल्कुल रेफरेंस बेस्ड जॉब्स होती हैं। मैं अज्यूम करता हूं कि ठीक है जॉब्स इस टाइम इंडस्ट्री के अंदर रेफरेंस बेस्ड हैं, अज्यूम कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। लेकिन क्या ये सारी जॉब्स जो हैं वो सिर्फ उन्हीं को मिलती हैं जो रेफरेंस बेस्ड हैं? आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, आपके दोस्तों की जॉब्स हुई होंगी, आपके सीनियर्स की जॉब्स हुई होंगी, आप उनसे राब्ता करें, उनकी स्टोरी देखें, उनको जॉब कैसे मिली। मेरा ख्याल है कि 10 में से 3 बंदों की रेफरेंस बेस्ड जॉब्स होती हैं, और जिन लोगों की रेफरेंस के ऊपर जॉब्स होती हैं वो भी ऐसा नहीं होता कि वो रेफरेंस के ऊपर जॉब चलती रहती है। उनको भी उस फील्ड के अंदर स्ट्रगल करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, अपने आप की एक डेवलपमेंट करनी पड़ती है, अपने प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। एवरी टाइम आपको जो रेफरेंस है वो काम नहीं करता।
अब आपके पास रेफरेंस नहीं है तो क्या किया जाए। आपकी बात को अगर हम अज्यूम कर लें कि जॉब्स इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ रेफरेंस बेस्ड होती हैं, जैसे मैंने पहले इस वीडियो के शुरू में आपके साथ 2 स्टोरीज शेयर की, 1980 से लेके अब तक के इंजीनियर्स का बहुत बड़ा डिलेमा है कि जिसमें इंजीनियर्स अपने आप को इस पॉइजन की वजह से एक चीज आपके अंदर इंड्यूस हो चुकी है कि जी रेफरेंस बेस्ड जॉब्स होती हैं। तो क्या इंजीनियरिंग करने के बाद सिर्फ कोसना ही बाकी रहता है कि जी हमने इंजीनियरिंग कर लिया, हमारे पास रेफरेंस नहीं है, अगर रेफरेंस होता जॉब मिल जाती तो हम बहुत बड़ा पहाड़ जो है वो गिरा देते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो सोचें क्या कोई और वजह है कि कंपनी आपको हायर कर ले। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। क्या आपने इंटर्नशिप्स की? क्या आपके पास ऐसा कोई प्रोफेशनल स्किल है जिसकी वजह से कोई इंडस्ट्री आपको यानी कि चांस दे? बिल्कुल ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं आज के दौर में। अगर आप टास्क ओरिएंटेड स्किल्स आपके पास हैं, कंपनी जिनके ऊपर काम कर रही है, अगर आपको उनके बारे में अवेयरनेस है, आप उन चीजों को सीखते हैं, आई विल गारंटी यू विल बी हायर्ड। लेकिन हमने क्या किया, हमने बस जी रेफरेंस बेस्ड जॉब्स होती हैं और फिर अपना 100% नहीं देते और बिल्कुल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और फिर और इंजीनियर्स तक ये बात पहुंचाते हैं। हम इसमें बजाय ये करें कि अपने जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें, बजाय इसके कि प्रॉपर तरीके से जॉब्स के लिए फॉलो अप करें, हम जो अब बाकी मिलने वाले होते हैं उनको ये बताते रहते हैं कि जी जॉब्स तो रेफरेंस बेस्ड है और फिर इस तरह से ये जो पॉइजन है फैलता रहता है। और इंजीनियर्स के अंदर ये बड़ा कॉमन सा परसेप्शन है। हमें स्ट्रगल करने का यानी कि हम स्ट्रगलर नहीं होते, क्योंकि स्ट्रगल करने से हम कतराते हैं और फिर इस तरह के परसेप्शन डेवलप होते हैं। एक और बहुत बड़ी वजह है जो यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। होता क्या है कि जब आप कहीं पे अप्लाई करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम पहली दफा अप्लाई करें तो हमें पहली दफा जॉब मिल जाए। जब आपको रिजेक्शन का एक आप यूज टू नहीं होते, आपकी कामयाबी के लिए रिजेक्शन बहुत जरूरी है। जब आप रिजेक्ट किए जाते हो, इट इज ऑन योर हेड, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव योर सेल्फ। लेकिन बजाय इसके कि हम इम्प्रूव करें, कुछ लोग होते हैं जो हमारे सर्कल में होते हैं जो तसल्ली देने के लिए हमें कहते हैं जी कि आप तो बहुत काबिल हैं, लेकिन जो आजकल जॉब्स हैं वो रेफरेंस बेस्ड होती हैं। हम उस चीज को हूबहू सच मान के अपने माइंड के साथ स्ट्रिक कर लेते हैं और फिर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो दिन ब दिन डाउन होती जाती है और हम इस चीज का एक परसेप्शन अपने माइंड के अंदर डेवलप कर लेते हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई विल सजेस्ट यू ऑल गाइज आउट देयर हु आर इंजीनियर्स, प्लीज डोंट ग्रो दिस परसेप्शन कि जी रेफरेंस बेस्ड जॉब्स होती हैं। अगर आप अपना 100% देंगे, अगर आप अपने प्रोफाइल के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आएंगे, अगर आप ये समझेंगे कि आपके लिए हर अपॉर्चुनिटी जो है वो स्ट्रगल करने के बाद है, तो फिर मेरा ख्याल है आपके लिए कामयाबी उतनी ही आसान हो जाएगी जितनी आप इंजीनियरिंग करने से पहले समझ रहे थे कि इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। देयर इज स्ट्रगल बट यू हैव टू क्रॉस दैट स्ट्रगलिंग पीरियड। दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।